नेक्स्ट टॉपिक है एरो फंक्शन, एरो फंक्शन डॉट जेएस। एरो फंक्शन बहुत स्पेशल है, लेकिन दो बातें एरो फंक्शन के बारे में याद रखने वाली जरूरी है। इसका अपना कोई दिस नहीं होता। हर फंक्शन के अंदर जब आप जाते हैं तो उसके पास अपना एक दिस होता है। अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन एक्स वाई जेड, इसके अंदर गया मैं, यहाँ मैं प्रिंट कर दूं कंसोल डॉट लॉग दिस, ठीक, और मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ यहाँ से एक्स वाई जेड। तो ये दिस जो है ये इस एक्स वाई जेड का दिस है, बाहर वाला नहीं। रन कर देते हैं इसको, नोड, ठीक, इसने पूरा इस फंक्शन की डिटेल प्रिंट कर दी है, ठीक। अब एक एरो फंक्शन बनाते हैं, अंदर के फंक्शन की डिटेल प्रिंट की है इसने। ये कंसोल डॉट लॉग किसका है? ये एक्स वाई जेड का है, ठीक। थोड़ा अगर क्लियरिफिकेशन चाहिए हो तो हम एक यहाँ पर और कंसोल लॉग दिस कर देते हैं और क्लियर पता चल जाएगा आपको। एक कंसोल लॉग दिस यहाँ कर देते हैं बाहर, लाइन नंबर 5 पे इसको क्लियर कर। इसके आगे कुछ लगा देते हैं, ये बाहर वाला दिस है, ये वाला, और फिर यहाँ से ये एक्स वाई जेड वाला है। रेफरेंस 1 ऑब्जेक्ट ग्लोबल ग्लोबल, अब वो जो कुछ है डिटेल है जिसके अंदर जो कुछ रहता है सब कुछ है, ठीक। अब मैं यहीं पर इस फंक्शन को एरो फंक्शन में चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक। तो मान लेता हूँ इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ कॉन्स्ट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इसको एक एरो फंक्शन बना दिया आपने। तो क्या ये जो प्रिंटिंग हुई है इस पे कोई फर्क पड़ेगा? यस, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड का दिस जो अब है वो सेम है जो बाहर वाला दिस है। तो जानना ये था कि एक एरो फंक्शन का अपना कोई दिस नहीं होता है, ठीक। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इस वजह से आप एरो फंक्शन को कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। आर्गुमेंट वेरिएबल बहुत हेल्पफुल है, एरो फंक्शन में नहीं होता है, ठीक। न्यू डॉट टारगेट एरो फंक्शन में नहीं होता है। ये चीजें आप एरो फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते, इसको कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि इसका अपना कोई दिस नहीं होता। ये तो थी इसकी थोड़ी सी बुराई, लेकिन बेनिफिट, एक तो इसका सिंटेक्स बहुत अच्छा है, खूबसूरत सा सिंटेक्स, छोटा सा सिंटेक्स, ठीक। देखिए किस किस तरीके से लिखा जा सकता है एरो फंक्शन को, ठीक। एक तो इसको आप जो एक्सप्रेशन की बॉडीज होती हैं उनमें यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेशन की बॉडीज में यूज करने से क्या मतलब है? एक्सप्रेशन की बॉडीज में, इसको नीचे ले आता हूं मैं यूज कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं ऊपर वाले को, ताकि कंफ्यूजन किसी चीज से, ठीक। दूसरा एक्सप्रेशन की बॉडीज में यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं? तो मान लीजिए हमारे पास एक एरे था 1,2,3,4, और हम इस पे मैप लगाना चाहते थे, ARR डॉट मैप। यहाँ पर आप एरो फंक्शन को डायरेक्टली पास कर सकते हैं, डायरेक्टली पास कर सकते हैं मैप के अंदर। तो नॉर्मली क्या करता था, मैप हमें लिखना पड़ता था, भैया एक फंक्शन होगा, जितने एरे के एलिमेंट होंगे एक एक करके आएंगे इसके अंदर, आने के बाद आप उन पे कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए आपने कहा कि ठीक है, एलिमेंट जो आ रहे हैं इसके, उनमें 2 से मल्टीप्लाई करके और उनको रिटर्न कर। तो इतनी मेहनत हम करते, इतनी मेहनत हम करते, मान लीजिए ये रिटर्न होकर के आ जाता है यहाँ पे,
कॉन्स्ट XYZ में या ARR मैप में, और अब मैं इस ARR मैप को प्रिंट कर देता, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल डॉट लॉग ARR मैप को प्रिंट कर देता मैं। देखते हैं क्या होता है, कुछ हो रहा है। 2468 मैप फंक्शन है। मैप फंक्शन क्या करेगा, एरे के हर एलिमेंट पर काम करेगा जो अंदर आपने रिटर्न किया है, एरे के इक्विवेलेंट रिटर्न करता है। मतलब अगर ये 4 साइज का एरे है तो मैप फंक्शन 4 साइज का एरे रिटर्न करेगा, और हर एलिमेंट पे आपने क्या किया, एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 का 2, 2 का 4 कर दिया इसने। ये तो था ट्रेडिशनल तरीका। अब अगर हम एरो फंक्शन यूज करते तो यही सिंटेक्स मेरे लिए कितना छोटा हो जाता, हम ये देखते हैं। तो ये एक्सप्रेशन की बॉडीज के अंदर भी यूज हो सकता है, और फायदा क्या है, क्यों यूज करें, तो यहाँ ये फंक्शन लिखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। यहाँ एक एरो लगाऊंगा और ये जो बॉडी बनाया था ये भी खत्म हो जाएगी, और ये जो रिटर्न लिखा था ये भी खत्म हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा था, बहुत छोटे से एग्जाम्पल में, और वो पूरी चीज रिड्यूस होकर के एक लाइन में आ गई। क्या अभी भी काम कर रही है, बेहतरीन, अभी भी काम कर रही है। मतलब अगर आपको सिंगल एलिमेंट पास करना है तो आपको फंक्शन के ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट कोई चीज रिटर्न कर देनी है तो ना तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है, और ना ही आपको करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत है। ये बेनिफिट दिया है आपको एरो फंक्शन ने। ठीक, उसके अलावा और देखते हैं और एरो फंक्शन से हम और क्या कर सकते हैं। हम कुछ कुछ एरो फंक्शन बना करके नीचे देख लेते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं यहाँ छोटा करके, इस तरीके से कमेंट कर देता हूँ, यहाँ बीच में और लिख देता हूँ, क्लियर रहेगा। देखता हूँ कि और क्या कर सकता हूँ। मान लेता हूँ एक एरो फंक्शन है मेरा, कॉन्स्ट ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ओबीजे इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन है, इसमें मैं नाम पास करूंगा और एज पास करूंगा, यूजर का नाम पास करूंगा और एज पास करूंगा। और मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये एरो फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। तो आपने कहा ठीक है भाई, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो मैं इस तरीके से एक बॉडी बनाऊंगा, अंदर लिख दूंगा रिटर्न, रिटर्न और एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा। क्या बना दूंगा, मैंने कहा नेम या यूनेम ही, यूनेम पे जो भी यूनेम है यूनेम डाल दूंगा, और एज पे जो भी एज आ रही है वो एज डाल दूंगा। ठीक, और कंसोल लॉक कर दूंगा। तो ये रिटर्न ऑब्जेक्ट मेथड में नाम पास कर दो और एज पास कर दो, देखते हैं क्या प्रिंट करता है। ओके, कंसोल डॉट लॉग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यू नेम एलेक्स और एज 30, बेहतरीन। क्या एरो फंक्शन कुछ इससे और अलग कर सकता है? पहले तो आप देख रहे हैं कि सिंटेक्स कितना शॉर्ट है, सिंटेक्स कितना शॉर्ट है। कहा क्या और कुछ कर सकता है, क्या मैं इस रिटर्न ऑब्जेक्ट को हटाना चाहूं, अगर अब मैं हटाना चाहूं, क्या मैं इस फंक्शन के ब्रैकेट को हटाना चाहूं, क्या इस तरीके से रिटर्न करेगा? तो अब थोड़ी सी परेशानी ये है कि ऑलरेडी करली ब्रेसेस की मीनिंग डिफाइन है कि भाई क्यों यूज होता है, तो यहाँ लगाएंगे तो इसको फील होगा कि ये फंक्शन की बॉडी है। ठीक, अब ये फंक्शन के अंदर आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं तो इससे इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो इसको दूर कैसे करें, क्या इसके आगे और पीछे ये वाले ब्रैकेट लगा दें? क्या इससे ये मसला सच में हल हो जाएगा? अगर हल हो जाएगा तो बड़ा प्यारा और छोटा सा सिंटेक्स तैयार हो गया हमारे लिए कि आप एक सिंगल लाइन में पूरा ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर रहे हैं। चलिए चला करके देखते हैं। तो बेहतरीन,
मतलब आप सिंपल सा यू नेम और एज पास कीजिए, कहीं कोई फंक्शन नहीं लिखना, ढेर सारी बड़ी सी बॉडी नहीं बनाना, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं, कोई सेमीकोलन नहीं, एक लाइन में इसने आपके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। बस ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आपको बाहर से ये ब्रैकेट लगाने हैं ताकि ये क्लियर हो जाए इसको कि ये ऑब्जेक्ट की बॉडी है, ना कि फंक्शन की बॉडी है, क्योंकि करली ब्रेसेस ही फंक्शन की बॉडी भी डिफाइन करते हैं। ये है एरो फंक्शन। इसके आगे लिख देते एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 और ऊपर वाले के एक्सप्रेशन बॉडीज के अंदर 2 के अंदर एग्जाम्पल 1 और 2 के अंदर एग्जाम्पल 2 समझ में आएगा। तो ये फायदा है हमारे पास एरो फंक्शन होने का। और क्या फायदा है एरो फंक्शन होने का? सेम तरीके से जैसे अभी हमने ये चीज किया था, हम और क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ऐड इज इक्वल टू या ऐड टू नंबर। क्या इस तरीके से कर सकता हूं मैं काम कि मैं num1 पास करूं और num2 पास करूं और यहाँ num1 प्लस num2 लिख दूं? क्या सच में ये काम करेगा? तो कंसोल लॉक कर दूं, ऐड टू नंबर 2 और 4, गेस करके देखिए चलता है कि नहीं चलता है। बेहतरीन। 2 + 4 6, एक लाइन में एडिशन का प्रोग्राम, ऐसे ही कुछ भी बना सकते हैं। तो ये एरो फंक्शन की पावर है। और क्या कर सकता है एरो फंक्शन हमारे लिए? स्टेटमेंट की बॉडी बना सकता है। अब स्टेटमेंट की बॉडी बनाने से क्या मतलब है? स्टेटमेंट मतलब लाइक आप लूप चला रहे होते हैं, तो लूप जो है वो एक स्टेटमेंट की तरह आप मान सकते हैं कि ठीक है, लूप जो है वो स्टेटमेंट है। हमने कहा ठीक है स्टेटमेंट बॉडीज। इसके अंदर एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, कि मान लीजिए एक लेट ARR, हमने ऊपर वाला कमेंट किया है कि नहीं है, देख लेते हैं। नहीं किया, इसको कमेंट कर देते हैं। मान लीजिए एक एरे है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब आप इस पे एरे पे फॉर ईच चलाना चाहते हैं, तो ये हमें इस पे फॉर ईच चलाना है। अब क्या करूं? तो यहाँ अगर आपको इसके ऊपर फॉर ईच चलाना है, तो आप सिंपल सा एक एरो फंक्शन एज अ कॉल बैक पास कर दीजिए, ठीक। और मान लीजिए मैं यहाँ कंसोल लॉग लगा देता हूँ। चला करके देख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5। तो ये एरो फंक्शन की पावर है कि आप स्टेटमेंट की बॉडी बना सकते हैं इससे। इसको भी कमेंट कर देता हूं। और हमने शुरुआत में भी देखा था कि दिस जो था वो सेम था, मतलब जो बाहर वाला दिस था वही अंदर वाला था। तो ये बात भी याद रखिएगा कि दिस जो है वो लेक्सिकल दिस काम करता है एरो में, मतलब जो बाहर वाला दिस है वही अंदर भी काम करता है। नॉर्मली फंक्शन में ऐसा नहीं होता था, ठीक। तो ये हमारा एरो फंक्शन कंप्लीट हो गया है। हम चलते हैं अपने अगले फीचर की तरफ और देखते हैं कि और क्या है ES6 में हमारे पास।